हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज हमजा और इस वीडियो में हम आने वाली वीक के लिए गोल्ड और बीटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो सबसे पहले हम गोल्ड के ऊपर हैं और डेली का ये चार्ट है। अब इस डेली के चार्ट के अंदर हमारे पास लास्ट वीक के अंदर आफ्टर द फ्राइडे एक अच्छी तगड़ी बुलिश साइड के ऊपर मूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड so many people have been टॉकिंग अबाउट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा आया है जो कि बहुत ज्यादा डॉलर के लिए नेगेटिव आया और इससे हमें गोल्ड के अंदर एक अपसाइड के ऊपर जंप देखने को मिला। लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि टेक्निकल रीजंस बिहाइंड दिस बुलिश कंटिन्यूएशन एक्सप्लेन कर सकूं आपको, और क्या फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेजर बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला है। ये बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चरल हाई है इस जगह पे। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे। लेट मी राइट इट हियर, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का एरिया है एंड ऑफ कोर्स दिस वाज आवर मिटिगेशन ब्लॉक एरिया यहाँ पे। अब मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया को टेस्ट किया है एंड आफ्टर दैट फॉर द सेवरल वीक्स नाउ गोल्ड जो है एक ट्रेंडी इन्वायरमेंट के बजाय एक साइडवेज मूवमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। कोई ट्रेंडी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, ये करेक्टिव मूव चल रहा है जिसे हम रेंज भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस रेंज के अंदर अगर हम रीसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो हमारे पास रीसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको आप इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, जिसे आप आई बी और एस भी कह सकते हैं, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये आपके पास एक इंटरनल डायरेक्शनल टर्टल सूप है। ठीक है, यानी ये आपके पास टर्टल सूप है लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे है और डायरेक्शनल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। टर्टल सूप के बाद मार्केट में एक जंप देखने को मिला, यानी मार्केट ने एक साइड लिक्विडिटी लेके बुलिश कंटिन्यूएशन हमें दिखा रही है। और अंडरलाइन ट्रेंड की बात करें तो वो तो एक है हमारे पास बुलिश। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो जो एक चीज हमारे पास बन रही है, पैटर्न जो बन रहा है, वो एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। यानी मैं यहाँ पे अगर ट्रायंगल लूं ए इस जगह पे तो एक पॉसिबिलिटी हमें इस ट्रायंगल की नजर आ रही है। यानी फर्स्ट वेव डाउन यहाँ पे हमारे पास लगी, उसके बाद सेकंड वेव अप लगी, फिर ये डाउन लगी, फिर ये अप लगी, और पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरीके से मार्केट में एक लार्जर डिग्री पे ट्रायंगल बन रही है। ये यहाँ पे इस तरह से, और ये एक आपके पास सी और ये ई के ऊपर अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगा लें। तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए ज्यादा। इसको ब्लू कर देते हैं और वेट थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है। अच्छा, अगर हम एक सेकंड के लिए फॉर अ मोमेंट इसको यहाँ पे ट्रायंगल को फॉरगेट करें और जस्ट एक इस रेंज को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है वो यहाँ से, यानी ये जो क्लोजिंग्स हैं इन कैंडल्स की, ये क्लोजिंग से लेके विक तक का एरिया, ये यहाँ पे, ये आपके पास है 3432 से लेके 3450 तक का एरिया, अराउंड 3450 तक का एरिया बन रेजिस्टेंस का।
अच्छा, अब मैं इसको H4 पे ले जाता हूँ। अब जब हम H4 पे चलते हैं तो आफ्टर टर्टल सूप हमारे पास, पहले इसको ना हम H1 पे लेके जाते हैं। H1 पे ज्यादा आपको समझ आएगी। अच्छा, अब H1 में आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट है और ये आपके पास एक करेक्शनल वेव है। अगर आप इसको फिब के जरिए कंफर्म करना चाहें तो आप इसको लो टू हाई फिब लगाएं, ये ऐसे। ये आपके पास 61.8 का एरिया बन रहा है जहां पे मार्केट ने बेसिकली बॉटम किया है और यहां से एक जंप लिया। यानी ये एक बाइंग का पैटर्न होता है। एसपीटी मॉडल 8 के अंदर हम ये पढ़ते हैं जिसमें ऑर्डर फ्लो शिफ्ट के बाद एक क्यूएमएल पे टर्टल सूप 61.8 का कन्फ्लुएंस और एक बुलिश कंटिन्यूएशन। H1 में हमारे पास रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड के ऊपर है बुलिश। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इधर। अब H1 हमारे पास फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश नजर आ रहा है और H1 में जो बाइंग एरिया है वो ये प्राइस बन रही है, ये जोन बन रहा है। ये एरिया है अराउंड 3315 के करीब। अब हम इसे H4 में ले जाते हैं। अब H4 में आपके पास जो नीचे टर्टल सूप के बाद जो डायरेक्शनल टर्टल सूप हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का, वहां पे ये आपके पास इस जगह पे एक, आप समझ लें कि स्ट्रक्चरल शिफ्ट है बुलिश साइड पे। यानी इसको आप एमएसएस कहें और एमएसएस के बाद ये आपके पास एक ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया है H4 में यहाँ पे, जिसकी प्राइसेस तकरीबन बन रही है 3335 से लेके 3340 का एरिया। अब ये दो आपके पास H4 में ये ब्रेकअप ब्लॉक का रीजन बन रहा है और नीचे ये H1 में मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया बन रहा है। ये दो की लेवल ऑफ सपोर्ट्स हैं गोल्ड के लिए। अच्छा, अपर साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक सप्लाई जोन बन रहा है यहाँ पे, ये इस जगह पे। ठीक है, अगर मार्केट हमारे पास नेक्स्ट वीक में इस एरिया से रिजेक्शन देती है तो एक रिट्रेसमेंट बैक टूवर्ड्स ब्रेकअप ब्लॉक का एरिया H4 का। और यहाँ पे अगर हमें कोई 5 मिनट में एसपीटी बुलिश मॉडल बनता है, अब देखिए एसपीटी के टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 मॉडल्स हैं। उन ये 8 से 10 मॉडल्स आप समझ लें कि स्ट्रेटजीज हैं, रूल्स हैं जिसको यूज करते हुए हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, जिसमें हम वेव्स देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और मल्टीपल चीजों को ऐड करके हम ये मॉडल्स को देखते हैं। इनमें से कोई भी मॉडल यहाँ पे बन जाता है तो आप इसको फिर यहाँ से बाय साइड के ऊपर देखें और इसका फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास कहाँ पे होगा। अगर ये एरिया होल्ड रहा और यहाँ पे हमें एसपीटी मॉडल बनता है बुलिश का, तो ये हमारे पास अगेन मार्केट को ये 3430 के करीब जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक ले जाएगा। अब आपको पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और एक मेजर स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है। यहां तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस को नेक्स्ट वीक में। अब इसमें गोल्ड में सेलिंग का एक तो ये रिट्रेसमेंट का एरिया है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता। दूसरा जो मेजर सेलिंग है, क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है ओवरऑल, तो मेजर जो सेलिंग है हमारे पास वो सिर्फ होगी ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है और ये लो है इसके ब्रेकआउट के बाद। मेजर सेलिंग हमें इसके नीचे नीचे दिखाई देगी। ठीक है, तो इन चीजों का आपने गोल्ड में ख्याल रखना है बाइंग और सेलिंग करते हुए। एंड इफ वी कैन सी एक लार्जर डिग्री में ये जो ब्लू कलर का आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, ट्राइंगल टाइप लगाई है और ये जो जोन लगाया है, अगर मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट की ये जो रेंज है ये कंप्लीट हो जाएगी करेक्शन और मार्केट फिर अपना अगेन जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन ये बहुत लॉन्गर टर्म पिक्चर है, जब ये कंप्लीट होगी तो तब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट है, हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है उसके भी एडमिशन ओपन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप करवा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा,
इसके अंदर बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया ये जाता है कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर को मैपिंग करनी है, स्ट्रक्चर सारा सिखाया जाता है, एसएमसी सिखाई जाती है इसके अंदर कंप्लीटली, इसमें एसपीटी मॉडल्स सारे सिखाए जाते हैं, इसमें वेव सिखाई जाती हैं, इसमें फिबोनाची होता है, और कुछ फर्दर और भी चीजें हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक अनाउंसमेंट थी कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। नीचे व्हाट्सएप नंबर चैट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे ना बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी के अंदर हमारे पास आपको याद होगा कि हम काफी देर से बात कर रहे हैं अपने इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इस करेक्शन की, जो कि एक 1.8 का एक्सटेंशन का एरिया। यानी इसको आप किस तरह से देखेंगे कि आप प्रीवियस जो यहाँ पे आप जाके अपना फ्रंट बेस एक्सटेंशन लेंगे। अब ये मैं कई दफा आपको सिखा चुका इसका रूल, लो हाई एंड देन अगेन लो। ये 61.8 इसका एक टारगेट होता है वेव का, कि जब ये वेव कंप्लीट होती है तो मार्केट में फिर रिट्रेसमेंट है, फिर अगली वेव आती है रिट्रेसमेंट की, और फिर एक और इम्पल्स की वेव आती है। अब यहाँ पे H4 में अगर हम देखें तो जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट हुआ है उसके बाद ये मार्केट एक चैनल के अंदर चली गई है, और इस चैनल में भी हमने आगे स्ट्रीम्स में कई दफा बात की है कि यहाँ से आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखनी है, क्योंकि डेली की तो वेव कंप्लीट हो चुकी है ना अपसाइड की। तो अब यहाँ पे करेक्शन है, अब ये करेक्शन आपको कहाँ तक देखनी है, 110 और 108 का जो एरिया यहाँ तक, इस जोन तक यहाँ पे आती हैं प्राइसेस, तो यहाँ से आप इसको फर्दर अगेन बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं। तो डेली के अंदर जब तक 110 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो ये एक अच्छा एरिया रहेगा बाइंग के लिए ओवरऑल। तो ये हमारे पास एक बीटीसी के लिए एक शॉर्टर सी अपडेट है। बाकी गोल्ड की अपडेट मैंने आपको दे दी है, और अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो और एनी टाइप ऑफ आपकी कोई सजेशन हो या आपका कोई अपनी राय हो तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं। ये वीडियो कैसी लगी है ये भी चैट में लाजमी बताएं। और बाकी अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में इनरोल होना है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप टीम को मैसेज करें, डिटेल्स लें, और फिर ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, फिर बाकी लाइव स्ट्रीम के ऊपर दोबारा मुलाकात होती है। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।